बदलाव करो, निरंतर करो, पर उसमें कुछ बेहतर करो। बदलाव हो जो जीवन को सफल करे। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको बसंत आया कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। कविता बसंत आया और कवि हैं रघुवीर सहाय। कविता के बारे में तो आपने जान ही लिया है कि कवि को बसंत का आना कैलेंडर से ज्ञात होता है। प्रकृति का सौंदर्य अब उसे आकर्षित नहीं करता। प्रकृति की उपेक्षा पर कवि व्यंग करते हुए इस कविता को लिखता है। कविता के दूसरे काव्यांश की पंक्तियां बच्चों कुछ इस प्रकार हैं। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से, लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौरे आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत आया है। बच्चों, तरु का मतलब तो आप समझते होंगे, पेड़, कृतित्व, कार्य, नगण्य, जो गिनती योग्य ना हो। बसंत के आने का पता उसे यानी कवि को कैलेंडर से चल चुका है। कविता पढ़ते रहने से उसे यह तो पता था कि बसंत ऋतु के आने पर वनों में पलाश के वृक्ष लाल लाल फूलों से लद जाते हैं। ये पलाश वृक्ष लाल फूलों से लदे ऐसे लगते हैं मानो वन धधक धधक कर लपट के साथ जल रहा हो। वसंत में आम के वृक्ष बौर से भर जाते हैं और उसके भार से लदकर झुकने लगते हैं। वसंत के आने पर केवल पृथ्वी के ही सभी उद्यानों में नहीं, बल्कि इंद्र देवता के नंदन वन में भी विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल खिल जाते हैं। फूलों का रस पीकर भंवरे व कोयल मस्त होकर अपने अपने कार्य का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी दिन आएगा जब वसंत के आने का पता कैलेंडर देखकर और कार्यालय यानी ऑफिस में छुट्टी होने से ही पता लगेगा। यह कविता बच्चों आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग है। बसंत ऋतु के समय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। दहर दहर रंग रस अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरज सहज खड़ी बोली है। काव्यांश में सुंदर बिंब विद्यमान है। बच्चों, तो ये थी कविता बसंत आया। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता पूरी तरह समझ आ गई होगी। फिर इसी तरह मिलते रहेंगे दूसरी कविता के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।